सिर्फ 5 दिन और जब भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए भक्त बेहद उत्साहित हैं। उनकी सुरक्षा का बीड़ा उठाए सुरक्षा बल के जवानों का भी जोश आई है। यात्रा के दौरान हर कदम पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। जम्मू से लेकर लद्दाख तक हाई अलर्ट है। कंट्रोल रूम से हर नापाक हरकत पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इन सबके बीच सेना ने ऑपरेशन शिवा भी एक्टिव कर दिया। प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने के लिए एनडीएमए सर्विस भी ओपन कर दी गई है। मतलब अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां फुल प्रूफ नजर आ रही है। बाज जैसी नजर, चीते जैसी फुर्ती और दिल में देशभक्ति का जज्बा। सुरक्षा का जिम्मा जब हिंद के इन वीर जवानों के हाथ हो तो दुश्मन थर थर कांप उठता है। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की टोली बस कुछ ही दिन में पहुंचने वाली है और जवानों के इस बुलंद हौसले और पराक्रम को देख लोगों को पूरा भरोसा है कि जब वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे तो दुश्मन कोई हिमाकत करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार है। यात्रा में कोई भी विघ्न न आने पाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए सेना ने ऑपरेशन शिवा भी शुरू कर दिया है। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त उधमपुर में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर मॉक ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इस बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी चूक ना हो, जिसके चलते पूरे इलाके में खासतौर पे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, उसके साथ साथ जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन बनाई गई है कि अगर नेशनल हाईवे के इलाके में कहीं पर भी अटैक होता है तो किस तरीके से उस वक्त यहाँ पे जो रियल टाइम एक्शन है उस सिचुएशन में क्या कुछ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके को यहाँ पर घेर लिया गया है। वो तस्वीरें जो हैं वो वहाँ ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा है और ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर रियल टाइम सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या कुछ किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन जवानों पर है। लिहाजा यात्रा मार्ग और बेस कैंपों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर जगह, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, पूरी तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो 2 रूट से होती है, बाल्टन रूट और पहलगाम रूट। और ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि बाबा के दर्शन कर सके। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये शूरवीर लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और यहाँ पर पूरे नेशनल हाईवे को घेरा गया है। मकसद यही है कि अगर यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कोई भी अगर आतंकी हमला करते हैं, अगर यात्रा के दौरान कोई भी यहाँ पर हमला किया जाता है तो उस वक्त किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को यहाँ पर संभालना है। बड़ी उम्मीदों और आस लेकर दूर दूर से भक्त बाबा के दरबार पर आते हैं। इस दौरान कोई भी बाधा न पहुंचे, श्रद्धालुओं को कोई भी खलल न हो, इसका एहसास इन जवानों को भी बखूबी है। ये भारतीय सेना की वाहन है, बख्तरबंद गाड़ी है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। ये हम आपको भारतीय सेना की ड्रिल दिखा रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर कि किस तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे इलाके को घेरना है, किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर आतंकियों का खात्मा करना है।
बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ये देखिए अब पूरी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे कर जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना के जवान कितने ज़्यादा अलर्ट हैं और अगर किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसी तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो उस वक्त रिस्पॉन्स किस तरीके से रहेगा। नेशनल हाईवे को लेकर हमारी जो तैयारियां जो हैं वो सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन के साथ हमने मीटिंग भी की है और मॉक ड्रिल जो आज आप देख रहे हैं कि सभी ऑफिसर आर्मी पुलिस सीआरपीएफ जो है ग्राउंड पर है। हमें यहाँ टेररिज्म के अलावा नेचुरल चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, कहीं रात को तेज बारिश हुई, पत्थर आ गए, सुबह कानवाई निकलनी है, तो उस रोड को क्लियरेंस करने के लिए जो एक्टिवेशन या जो भी काम होना है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारा जो एसएचओज एसडीपीओज एसएसपी सभी जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, सभी चैलेंज निपटने के लिए हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसी की आज एक एक्सरसाइज चल रही है और यात्रियों से भी हम आपके माध्यम से भी ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो श्राइन बोर्ड अमरनाथ श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस है, जे&के पुलिस की तरफ से गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बॉर्डर इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों की हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर है, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाकों में है और यहाँ पर भी बॉर्डर के इलाके में जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप जवानों की तादाद भी देख सकते हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो एरिया डोमिनेशन है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी खलल ना डाल सके। यही वजह है कि पूरे इलाके में यहाँ पर एरिया डोमिनेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि आतंकी प्रयास करते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डाली जा सके, लेकिन जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के इलाके में किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार एरिया डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से इन इलाकों में खलल डाली जा सके और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर जम्मू कश्मीर को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी खलल जो है वो ना डल सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, तो वहीं हिंटरलैंड या फिर नेशनल हाईवे पर लगातार भारतीय सेना जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर ड्रिल भी कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान दुश्मन का कोई परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए ऑपरेशन हॉक आई भी जारी है, जिसका मकसद पूरी यात्रा के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक 24 घंटे निगरानी है। एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी शामिल कर दी गई है और उनकी भी तैनाती इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहलगाम में उनकी तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ चाकू चौबंद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम इस वक्त नुनवन पहलगाम बेस कैंप से बाहर निकलते हुए इस चीज़ की संकेत है कि जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, सभी एक साथ जो एजेंसियां हैं आकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए जो है वो तत्पर है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दे रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग की हवाई निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए 5 ड्रोन इकाइयों को तैनात किया गया है।
असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए 6 अहम जगहों पर 34 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे रास्ते में 416 CCTV कैमरों का व्यापक नेटवर्क बिछाया गया है। 28 ऊंचे निगरानी बंकर बनाए गए हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए 22 स्नाइपर टीमों की भी तैनाती की गई है। जुलाई की 3 तारीख से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। मैं इस समय पहलगाम में हूँ, ठीक नूनवनन बेस कैंप के सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दिया जा रहा है और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP, भारतीय सेना सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त इस पूरे इलाके को और ख़ास तौर पर बेस कैंप के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। जो बेस कैंप्स है उनके अंदर बाहर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। एक सिनर्जी आप इस वक्त देख सकते हैं जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सिनर्जी के साथ पूरी इन तैयारियों में लगे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। LG मनोज सिन्हा ने भी बालाटाल बेस कैंप में यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सुरक्षा के जब इतने कड़े बंदोबस्त हो तो दुश्मन के होश फाख्ता होना लाजमी है। ये सिक्योरिटी और जवानों का हौसला देख भगवान के भक्तों में गजब का जज्बा है।